क्या आपको लगता है आपका कमरा प्राइवेट है? सोचिए आप अपने बेडरूम में अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ हैं और आपका वही मोबाइल जो तकिए के पास रखा है उसका कैमरा साइलेंटली सब रिकॉर्ड करके किसी डार्क वेब सर्वर पर अपलोड कर रहा है। क्या आपको लगता है आपकी मेहनत की कमाई आपके बैंक में सेफ है? सोचिए आपके पापा आईसीयू में हैं, आपको 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में देने हैं और जब आप यूपीआई करते हो तो मैसेज आता है इनसफिशिएंट बैलेंस। क्यों? क्योंकि 2 मिनट पहले एक फेक कॉल ने आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। 140 करोड़ की आबादी, दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट और दुनिया का सबसे कमजोर डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब सिर्फ भारत में ही हो सकता है। आज हम डिजिटल इंडिया नहीं बन रहे, हम डिजिटल बलि के बकरे बन रहे हैं। आज की इस वीडियो में सिस्टम का वो काला सच देखेंगे जो आपका होश उड़ा देगा। मोबाइल आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ईमान और डाटा किसी के पास है? तो चलो डिजिटल चोरी को समझते हैं। दोस्तों, हमें सिखाया गया कि डेटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस तेल में सबसे पहले हमें ही तला जाएगा। साइबर क्राइम कोई 2-4 लड़कों का खेल नहीं है, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। इनका बिजनेस मॉडल समझिए। आप एक फोटो एडिटर डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, लेकिन प्रीमियम फीचर्स के चक्कर में गलती से भी आपने गूगल या क्रोम से या किसी वेबसाइट से वो फोटो एडिटर डाउनलोड किया। उसके बाद वो आपसे परमिशन मांगती है, कॉन्टेक्ट्स, माइक्रोफोन, गैलरी, और आप उसको यूज करने के चक्कर में अलाव करते हुए आगे बढ़ जाते हो। वहीं से शुरू होता है असली खेल। ये एप्स आपका डेटा ब्रोकर्स को बेच देती हैं। एक इंडियन यूजर का डेटाबेस, नाम, नंबर, लोकेशन 10 पैसे से लेकर 10 रुपए तक बिकता है। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल जैसे बैंक बैलेंस, क्रेडिट डिटेल्स, ये सब मिल जाए तो वही डेटा 5000 रुपए तक भी बिक सकता है। लॉजिक देखिए, हम 20 रुपए के कैशबैक के लिए अपनी पूरी डिजिटल कुंडली एक अनजान ऐप को दे देते हैं। हम खुद चोर को अपने घर का रास्ता दिखा रहे हैं। आखिर शिकारी है कौन? यहाँ 3 बड़े खिलाड़ी हैं। द गेमिंग एंड बेटिंग माफिया, ये ऑनलाइन स्किल गेम्स के नाम पर चलने वाले बेटिंग एप्स हैं। इनका काम है आपको पहले जिताना, फिर आपको कर्ज में डुबोना, और जब आप हार जाते हो तो ये एप्स आपका डेटा रिकवरी एजेंट्स को दे देती है जो आपको ब्लैकमेल करते हैं। मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस, इन्फोर्समेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोन्स एप्स का बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग ट्रेल फॉरेन सर्वर तक भी जाता है। ये पहले तो 5000 का लोन आसानी से दे देते हैं और 5 दिन बाद आपके कॉन्टेक्ट्स को आपकी मॉर्फ्ड नंगी फोटोज भेजने की धमकी देते हैं। हमारे बैंक्स और टेलीकॉम कंपनीज के कुछ काले चोर जो डाटाबेस लीक करते हैं, तभी तो फ्रॉडस्टर के पास डेटा होता है। उनको पता होता है कि आपने कार लोन लिया है, उनको पता होता है कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है। सिस्टम फेलियर तो तब दिखता है जब आप साइबर सेल जाते हो। वहां बेटा ऑफिसर आपसे पूछता है, बेटा ये सर्वर कहाँ है? अरे भाई, अगर उसे पता होता तो वो आपके पास क्यों आता? आपने कभी सोचा हमारा डेटा इतना सस्ता क्यों है? भाइयों, फ्रस्ट्रेशन की बात ये है कि 2024 आ गया पर हमारी डिजिटल लिटरेसी वही 1990 वाली है। द रट्टा मार एजुकेशन। स्कूल्स में वही एक्सेल सिखाए जाते हैं पर यह नहीं सिखाया जाता कि सेक्सटॉर्शन से कैसे बचें। द फ्री वायरस। इंडिया में फ्री के नाम पर जहर भी बिक जाता है। फ्री मूवी देखने के लिए हम पायरेटेड साइट्स पर जाते हैं जहां मालवेयर हमारे फोन को कंट्रोल में ले लेता है और हमारा पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है जिसका हमें पता तक नहीं चलता। जीरो फाइनेंशियल अवेयरनेस। आज भी लोग ये समझते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसे मिलते हैं। यहाँ फ्यूचर नहीं बनाया जा रहा, यहाँ एक ऐसी जनरेशन तैयार की जा रही है जो टेक्नोलॉजी की गुलाम है, मास्टर नहीं। चलो एक केस स्टडी से समझते हैं। एक 70 साल के रिटायर्ड फौजी के पास एक कॉल आता है, सर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। कॉल के बाद वो एक लिंक क्लिक करते हैं और 30 साल की फौज की नौकरी, एक दिन की कमाई 35 लाख रुपए सिर्फ 60 सेकंड में गायब हो जाते हैं। पब्लिक जब ये न्यूज देखती है तो लोग बोलते हैं इन्हें समझ नहीं थी। अरे शर्म करो, एक देश का रक्षक अपने ही देश में लुट गया और सिस्टम बोलता है गलती उनकी थी।
सीरियसली। दूसरे केस पर आते हैं। 18 साल का एक लड़का बाप की मेहनत की कमाई फ्री फायर और बेटिंग एप्स में उड़ा देता है। कर्ज इतना बढ़ गया कि रिकवरी वालों ने उसकी बहन की फोटो मॉफ्ड करके वायरल कर दी। लड़के ने फांसी लगा ली। क्या ये सुसाइड था? नहीं, ये एक डिजिटल मर्डर था और इस मर्डर का हथियार था वो मोबाइल जो उसके बाप ने उसे पढ़ाई के लिए दिलवाया था। चलो अब थोड़ा नेताओं की गुलाबी भाषणों की बात करते हैं। मोदी जी 2023 में कहते हैं डिजिटल इंडिया ने मिडिलमैन को खत्म कर दिया। करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही और कोई बिचौलिया नहीं। पैसा सीधा आपके अकाउंट में जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। हाँ सर जी, मिडिलमैन तो खत्म हो गए पर डिजिटल चोर पैदा हो गए। पैसा अकाउंट में तो जा रहा है पर रुक नहीं रहा। आपने यूपीआई तो दे दिया पर डिजिटल सिक्योरिटी कहाँ है? एक स्टेटमेंट में हमारे आईटी मिनिस्टर कहते हैं हमारा नया लॉ दुनिया का सबसे सख्त लॉ होगा। High penalty punitive consequences for any or all platform that misuse or exploit the personal data of any Indian citizen. मिनिस्टर साहब, आपका लॉ तो आ गया पर आज भी मेरा नंबर हर तीसरे इंश्योरेंस एजेंट और फ्रॉडस्टर के पास कैसे है? क्या ये लॉ बड़ी कंपनीज को बचाने के लिए है या आम आदमी के लिए भी है? सिस्टम का फेलियर, द बिटर ट्रूथ। इंडिया में साइबर क्राइम रिपोर्ट करने का प्रोसेस एक जोक है। आप ऑनलाइन पोर्टल पर कंप्लेंट करते हो, वो सिर्फ लोकल थाने जाती है। थाने का हवलदार बोलता है भाई ये वीपीएन क्या होता है, सर्वर तो अमेरिका में है। हम क्या करें? सिस्टम सक्सेसफुल है लेकिन सिर्फ चोरों के लिए, क्योंकि यहाँ डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में प्रूव करते करते विक्टिम की बाकी बची हुई जिंदगी भी निकल जाती है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज को देखो, ये लोग करोड़ों का एड दे देते हैं, नेताओं के साथ बैठते हैं और जब युद्ध बर्बाद होता है तो कहते हैं इट्स अ गेम ऑफ स्किल। भाई पैसा लूटना स्किल कब से हो गया? दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक वार्निंग है। हम एक ऐसे जंगल में रह रहे हैं जहां हर दूसरा शख्स डिजिटल शिकारी है। आपका मोबाइल आपके हाथ में है लेकिन कंट्रोल उनका है। अगर नेताओं को लगता है कि वो 28% जीएसटी लगाकर ऑनलाइन गेमिंग को सुधार देंगे तो वो गलत है। वो इस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से पैसे कमा रहे हैं। हमें टैक्स नहीं, बैन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए। हमें डाटा प्रोटेक्शन सिर्फ कागज पर नहीं अपने फोन पर चाहिए। आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्या आप 20 रुपए के लालच में अपनी बहन की प्राइवेसी बेचने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो आज ही अपने फोन से वो हर अनजान ऐप डिलीट करो जो आपसे गैलरी की परमिशन मांगता हो। सिस्टम को गाली देना आसान है पर खुद को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस डिजिटल वार में आप अकेले हो। जब आपका अकाउंट खाली हो जाएगा तो कोई पुलिस, कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा। मैं तो यही चाहता हूं आप सबसे कि आप अपनी प्राइवेसी बेचना बंद करो और सवाल पूछना शुरू करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।